ना तो नाव को जी महासु तनक ना तो रियो जाय। पाना ज्यों पेले परे रे लोग कहे पिंडिरो। छाने लांघन महे कियारे राम मिलन के जोग। बाबल वेद बुलाया रे पकड़ दिखाई महारी बाहों। मूरख वेद मरम नहीं जाने कसम कलेज माहा। निरंतर भजन कीर्तन में काल्यार्पण करने वाली प्रेम में मीराबाई प्रेम समाधि में कई दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। प्रेम समाधि में पड़ी रहती। समझाने पर श्री कृष्ण प्रेम की ही बातें करती। दुर्बल शरीर देखकर घर वालों ने वैद्य बुलाया। मरवाड़ से पिता भी वैद्य लेकर आए। श्री कृष्ण प्रेम में व्याकुल मीरा ने उस समय उपयुक्त पद गाया था। इस महिमामय देवी ने मरवाड़ के कुर्की नामक ग्राम में संवत 1558-59 के लगभग जन्म लिया था और संवत 1573 में चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका मंगल परिणय हुआ। इन्होंने विवाह के समय अपने बाल्यकाल के प्राणधन श्री गिरधर लाल जी के श्री बिगड़े के साथ फेरा लिया था। नारी जाति को पुनीत करने वाली यह गौरवमय देवी श्री गिरधर लाल को ही अपना पति मानती थी। उन्हीं के प्रेम में दिन रात छकी रहती और अत्यंत सरस पदों में उन्हें अपने हृदय की व्यथा सुनाया करती। मीरा की उत्कंठा, मीरा का उन्माद और मीरा की लालसा परम दिव्य एवं अनुपम थी और इसी कारण उसने श्री कृष्ण को अपना बना लिया था। मीरा का प्रेम, मीरा का विश्वास अद्वितीय था। वो अपना अधिक से अधिक समय अपने जीवन धन परम प्रियतम के ध्यान, प्रार्थना एवं उनके नाम कीर्तन में व्यतीत करती। विधि के विधान से संवत 1580 के आसपास कुमार भोजराज परलोक सिधारे। राजगद्दी पर मीरा के देवर विक्रमादित्य आसीन हुए। साधु महात्माओं का संग एवं उनकी सन्निधि में भजन कीर्तन, मीरा का यह ढंग उन्हें बहुत अखरा। मीरा को समझाया गया तो उन्होंने अपना ढूंढ संकल्प प्रकट कर दिया। बरजी मैं काहूं कि न रहूं, सुनो रे सखी तुम चेतन हो के मन की बात कहूं। मन मेरो लागियो सुमरन से ती सबकी मैं बोल सकूं। उन्हें और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, राम नाम की झरिया चलाइया भव सागर तीरे जासिया हो माए। श्री मीरा के ढूंढ निश्चय, अटल विश्वास, पूर्ण निर्भयता एवं अनुपम त्याग को विक्रमादित्य नहीं समझ सके। उन्होंने चरणामृत के बहाने मीरा को विष भेजा। राणा जी जहर दियो मैं जानी। विष जानकर भी प्रभु पर ढूंढ आस्था रखने वाली मीरा प्रभु के चरणामृत के नाम पर उसे हंसते हंसते पी गई। विष अपना प्रभाव खो चुका था। ज्यों-ज्यों मीरा की सत्संगति एवं कीर्तन रति में वृद्धि होती गई, त्यों राणा विक्रमादित्य का रोष बढ़ता गया। मीरा की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उन्होंने सालग्राम के नाम पर भयानक नागिन पिटारी में भेज दी। कालिय मर्दन श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त मीरा के लिए नागिन सचमुच सालग्राम की मनोहर मूर्ति बन गई। प्रभु के दर्शन करके मीरा ने नाचते हुए गाया, मीरा मगन भई हरि गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए, नहाय धोय जब देखन लागी, सालग्राम गई पाए।
मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। अनंत तंग आकर प्रेम में मीरा वृंदावन चली आई। वहां श्री कृष्ण दर्शन के लिए विरह गीत गाती, कुंज कुंज में भटकती फिरती। मीरा के प्रेम से प्रभावित होकर भगवान को आना ही पड़ा। मीरा ने कृतार्थ होकर कहा, आज मैं देखियो गिरधारी, सुंदर बदन मदन की शोभा, चितवन अनियारी। वृंदावन में कुछ काल निवास करने के बाद मीरा संवत 1600 के आसपास द्वारका जाकर श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगी। कहते हैं कि राणा उन्हें ले जाने के लिए एक बार आए और क्षमा याचना भी की, पर भजन कीर्तन की मादनी मीरा ने लौटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने द्वारका में रहकर गुजराती में भी बहुत से पदों की रचना की। उनके वे पद गुजरात में बड़े चाव से गाए जाते हैं। उनमें एक पद यह है, बोल माँ बोल माँ रे, राधा कृष्ण बिना बिजू बोल मारे। साकर सेलडीनो स्वाद तजीने, कर बोल मिरो बोल मारे। चांदा सुरजनु तेज तर्जन तजीने, आज्ञा सगा थे प्रति जोई मारे। हीरा मान के झवेर तजीने, कथिरे संगाथे मणि तोल मारे। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, शरीर आप्यू समतोल मारे। श्री भगवान के प्रति मीराबाई की निष्ठा अनुपम थी। अपने पदों के माध्यम से उन्होंने बार बार जनमानस को नाम जप के लिए सागरा प्रोत्साहित किया है। वह कहती है कि राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह, को बहा चित से दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीगे। राम नाम के बिना जीव की मुक्ति संभव नहीं। फिर अनेक योनियों में जन्म जरा व्याधि मरण का कष्ट सहना पड़ता है। सुख शांति का केंद्र तो जगदाधार प्रभु का परम मधुर और परम मंगलमय नाम ही है। रम्या बिन यो जिबरो दुख पाए, कहो कृष्ण धीर बंधावे। यो संसार को बुद्धि को भारो, साथ संगति नहीं ये भावे। राम नाम की निंदा ठाने, कर्म ही कर्म कुमावे। राम नाम बिन मुक्ति न पावे, फिर 84 जावे। साध संगत में कबहु न जावे, मूर्ख जन्म गमावे। राम नाम का बांध बेरा, उत्तर परले पार। राम नाम की शक्ति एवं उसकी महिमा श्री मीरा ही जानती थी। इस अनमोल धन को प्राप्त कर वह कृतार्थ हो गई थी। वह स्वयं कहती है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अनमोल मोलक दी मेहारे, सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआवो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत्य की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इसी कारण नाम संकीर्तन में वे तन्मय रहा करते थे। राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊ ए माई। डंको नाम सुरत की डोरी, करिया प्रेम चढ़ाऊ ए माई। प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, मगन होए गुण गाओ ए माई। भक्तिमती मीरा की भगवत प्रीति की तीव्र अनुभूतियां उनके सरस पदों में जैसे साकार हो उठी है। मीरा श्री कृष्ण प्रेम की सजीव पुतली थी, दिव्य नाम की अनन्य उपासिका थी। उनका मन प्रभु के नाम की अनिश रचन करता रहता और वह उनके ध्यान में मग्न रहती। उन्होंने स्वयं
बता दिया। मेरो मन राम ही राम रटेरे। राम नाम जपल जो प्राणी, कोटि के पाप कटेरे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे। कनक कटोरे इमृत भरियो, पीबत कौन नटेरे। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन तहि पटेरे। जो नाम है वही श्री कृष्ण है। यही नाम सही कृष्ण भजे निष्ठा करी। नामेर सहित आछन आपने श्री हरि। सुन सुन ओरे भाई नाम संकीर्तन, ये नाम सर्वन है पाप विमोचन। कृष्ण नाम हरि नाम बड़ई मधुर यही, जन कृष्ण भजे से बर चतुर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। भक्त नामदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे भाग्य में ज्ञान वैराग्य कहाँ। संत श्री ज्ञानेश्वर जी से तीर्थ यात्रा के बीच उनके सत्संग के अंतर्गत श्री नामदेव जी ने कहा, मुझे तो विठोबा की कृपा का ही आश्रय है, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है। हैदराबाद दक्षिण के नरसी ब्राह्मणी नामक ग्राम में भगवत भक्त छिपी दर्जी दामा सेठ की धर्मपत्नी गोनाई के गर्भ से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार संवत 1327 विक्रम को प्रत्युत इस बेला में श्री नामदेव जी ने जन्म लिया था। ये शैशव से ही श्री विठल के श्री विग्रह की पूजा, उनके गुणगान तथा उनके नाम का जप करते रहे। श्री विठल के चरणों में इनकी अमित भक्ति थी। उनका नाम इन्हें प्राणों से अधिक प्रिय था। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में केवल विठोबा के ही दर्शन उन्हें होते थे। घर के एक कोने में आग लगी तो आप दूसरी ओर का सामान अग्नि में फेंकते हुए बोले, प्रभु इधर कृपा क्यों नहीं करते। अनंतः उन्हीं भक्त प्राण धन को उनकी कुटिया छानी पड़ी। कुत्ता रोटी लेकर भागा तो आप घी की कटोरी लिए उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े, प्रभु रोटी रूखी है, उसमें घी लगा लेने दीजिए। अपने आराध्य को इस रीति से सर्वत्र देखना उसके नाम कीर्तन के बिना क्षण भर भी चैन से न रह पाना विश्वास निष्ठा और प्रेम की पराकाष्ठा है। और इसके सजीव प्रमाण श्री नामदेव जी हैं। श्री नामदेव जी यहाँ तक कहते हैं कि जो नारायण का भजन नहीं करते मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। जे न भजती नारायणा तिनका मैं न करो दर्शना। आप संसार की कठिनाइयां जीवन की निसारता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि भगवान की लीला अगाध समुद्र है, उसकी गति कोई नहीं देख सकता। ग्रहण के योग्य तो प्रभु का नाम है, उसे ही भजिए। तत् गैन गौ नाम है, भज लीजिए सोई। लीला सिंधु अगाध है, गति लखे न कोई। सोने के पर्वत हाथी और घोड़े का दान तथा करोड़ों गायों का दान नाम के समान नहीं। ऐसा नाम अपने जीव पर रखो जिससे जरा और मृत्यु पुनः न हो। कंचन मेरु सुमेरु है, गज दीजिए दान। कोटि गऊ जो दान दे नहीं नाम समान। अस मन लाभ नाम रसना, तेरो बहुरी न होई जग मरना। एके मन एके दशा एके व्रत धरिए। नामदेव नाम जहाज है, भव सागर तरिए। आप जोर देकर कहते हैं कि मेरी बात सच्ची मान ली और निर्भय होकर भगवान का भजन करो। कहते नामदेव साची मान, निर्भय होई भजी ले भगवान। श्री भगवान के नाम के ये अनन्य प्रेमी महात्मा नाम जप करने वाले पुरुषों के दर्शन से अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। उनके लिए अपना प्राण उनके सम्मुख रख देने में भी इन्हें हिचक नहीं थी। वे स्वयं कह देते हैं, कहते नाम देव बलि बलि जई हूँ, हरि भजी और न लेखो। संवत 1407 विक्रम
में 80 वर्ष की आयु में आपने परम धाम की यात्रा की। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ के संस्थापक एवं एक प्रकार से आप ही है। भक्त नरसिंह मेहता जी का कठियावाड़ के जूनागढ़ शहर में बरनगरा जाति के नागर ब्राह्मण कुलोत्पन्न परम श्री कृष्ण भक्त श्री नरसिंह मेहता के पद गुजरात प्रांत में ही नहीं संपूर्ण भारतवासियों में बड़े प्रेम से गाए जाते। इनकी भक्ति से संतुष्ट होकर आशुतोष श्री शंकर जी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और इन्हें श्री कृष्ण के दिव्य गौलोक में ले जाकर गोपियों की परम सुखमय राम रासलीला का परम मधुर विलक्षण दृश्य दिखाया था। महाभाग नरसिंह मेहता का श्री कृष्ण में प्रेम और विश्वास अद्भुत थे। श्री कृष्ण के नाम कीर्तन में ये अपना सब कुछ भूल जाते थे। इनकी श्रद्धा, इनके अटूट विश्वास से पूर्ण प्रार्थना और नाम के प्रति अगाध निष्ठा से स्वयं श्री कृष्ण ने इनके कितने ही कार्य किए। इनके पुत्र और पुत्री का विवाह कार्य स्वयं उपस्थित होकर भगवान ने संपन्न किया था। श्री नरसिंह अत्यंत विरक्त संत थे। भगवत नाम कीर्तन एवं भजनानंदी महात्मा इन्हें प्राणों से प्रिय थे। वे अपने को भगवत नाम का व्यापारी कहते थे। संतो अमेरे बेबारिया श्री राम नाम ना बेयारी आवे छे बधा गाम गामना। श्री भगवान का नाम यदि प्रत्येक श्वास में आता रहे तो मन में काम उत्पन्न न हो। श्री नरसिंह जी के सारे कार्य स्वयं श्री हरि धरती पर उतरकर संपन्न करते थे। फिर उनका विश्वास ढूंढ क्यों नहीं होता। इसलिए आपने अपने पदों में अनेक बार कहा है कि इस कठिन कलयुग में श्री हरि के नाम का स्मरण करो। इसमें पैसा लगता नहीं और सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। श्याम सुंदर तो सदा अपने भक्तों के अधीन है। वे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। हरि हरि रटन कर कठन कली काल मां दाम वैसे नहीं काम सर से भक्त आधीन छय श्याम सुंदर सदा ते तारा कारज सिद्ध कर से। नरसिंह जी भी श्री तुलसीदास जी के जाके प्रिय न नरम राम विदेही तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनहि की भांति ही कहते हैं। नारायणु नाम न लेता वारे तेने तजिए रे मनसा वाचा कर्मणा करिने लक्ष्मी वर्णे भजिए रे। कुल ने तजिए कुटुंब ने तजिए तजिए माने बाप रे भगनी सुते दराने तजिए जेम तजे कंचु की साप रे। प्रथम पिता पहला दे तजियो नौ तजियो हरि नु नाम रे भरते शत्रुघ्ने तजी जनेता नौ तजिया श्री राम रे। ऋषि पत्नी श्री हरि काजे तजिया निज भर थार रे तेमा तेनु कइये न गयूं पामी पदारथ चार रे। ब्रज बनिता विठुल ने काजे सर्व तजी ने चाली रे भने नर सयो वृंदावन नमा मोहन साथे महाली रे। भगवत विश्वासी प्रेमी भक्तों एवं नाम की निष्ठा वाले संत पुरुषों के लिए श्री नरसिंह मेहता अत्यंत आदरणीय गृहस्थ संत हैं। तो भगवान के हैं और करुणामय भगवान सब प्रकार से उनके हैं। श्री नरसिंह जी की विश्वास में प्रार्थना एवं निष्ठापूर्ण भगवत नाम प्रार्थना के अंतर अनेक प्रत्यक्ष चमत्कार प्रख्यात। श्री नरसिंह मेहता अपने उपदेशों में प्राय नाम जप के लिए आग्रह और अनुरोध करते हैं। वे बलपूर्वक कहते हैं कि यह अवसर फिर नहीं आने वाला है और श्री कृष्ण कहो, कृष्ण का नाम लेते रहो। कृष्ण कहने का यही सुअवसर है। कृष्ण कहो अवसर छय केवानु। श्री भान साहेब गुजरात के प्रसिद्ध संत हो गए। सौराष्ट्र के कनखी लौड़ नामक ग्राम में संवत 1754 विक्रम की माघी पूर्णिमा को श्री कल्याण भगत की धर्म पत्नी अम्बाबाई के गर्भ में से आपने
जन्म लिया था। श्री गुरु चरणों में आपकी अमित श्रद्धा थी। श्री भगवान के चरणों की भक्ति व उनके मंगलमय नाम में प्रेम आपकी बहुमूल्य संपत्ति थी, और इस संपत्ति के लिए आप पद पद पर अपने श्री गुरुदेव का आभार स्वीकार करते हैं, कृतज्ञता स्वीकार करते हैं। वे स्वयं कहते, एक निरंजन नामज साथे मन लाग्यो छय मारो, गुरु प्रताप साधुनी संगत, आवियो भवनो आरो, कूरे कपटे कोई न राचो, सत मार्ग ने चाहो। आप नाम जब तो स्वयं रात दिन करते ही थे। अपने समीप आने वाले सभी लोगों को नाम की महिमा सुनाकर नाम जप करने की प्रेरणा देते रहते। गुजरात के संत श्री रवि साहब आपके शिष्य थे। आपने कहा, साचू नाम साहेबनु जुठू नहीं जराए, भान कहे प्रेमे भजे तो भारे कामज थाए। आप भान साहब संत रवि साहब जी, आप भान साहब के शिष्य से गुजरात अमादे तालुक के नंछा नामक ग्राम में संवत 1793 विक्रम में आपका जन्म हुआ। आप राम नाम के महान उपासक थे। राम नाम महिमा के संबंध में आपके बहुत से पद मिलते। आप कहते हैं कि राम भजन बिना नहीं निस्तारा रे, जाग जाग मन क्यों सोता, जागत नगरी में चोर न लूटे, झक मारे यमदूता। भक्त रहीम मुगल बादशाहों में जैसे अकबर प्रसिद्ध, वैसे ही प्रसिद्ध है अकबर के सेनापति सरदार बैरम खान खाना रहीम उनके पुत्र थे। इनका जन्म संवत कुछ लोग 1610 विक्रम और कुछ लोग 1613 मानते हैं। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। संवत 1683 विक्रम। दूसरे मत से सन 1686 विक्रम में 72 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर छोड़ा। रहीम इनका कविता का नाम है, पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अत्यंत उदार दानी थे और बचपन से भगवत भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी मैत्री थी। एक बार बादशाह ने किसी कारण अप्रसन्न होकर इन्हें निकाल दिया तो चित्रकूट आकर रहने लगे। उस समय इन्होंने जो पत्र गोस्वामी जी को लिखा उसमें यह दोहा था, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जाप विपदा पड़ती है सो आबत यही देश। रहीम के नीति के दोहे तो बहुत प्रसिद्ध है। ये संस्कृत के भी उत्तम विधान थे तथा अत्यंत भावुक भगवत भक्त थे। बड़े भावपूर्ण श्लोक तथा पद इनके मिलते हैं। भगवत नाम में इनकी सहज प्रीति थी। वे कहते हैं कि जिसने राम नाम नहीं अपनाया उसका जन्म व्यर्थ गया, उसे यमराज के सेवक अवश्य नरक ले जाएंगे। राम नाम जानियो नहीं जानियो सदा उपाधि, कह रहीम तिहि आपनो जन्म गवायो बादी। राम नाम जानियो नहीं भई पूजा में हानि, कह रहीम क्यों मानी है जप के किंकर कानी। जैसे नाम प्रेमी भक्त यवन थे। यवन कुल में इन्होंने जन्म लिया। हरिदास जी महाराज। भक्ति किसी की बपोती नहीं है। जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं भगवान तथा उनके नाम में प्राणी का अनुराग होता है। यशोहर जिले के बुढ़न ग्राम का वह मुसलमान कुछ गरीब होने पर भी परम धन्य था, जिसमें हरिदास जी जैसे अनन्य नामानुरागी प्रकट हुए। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण बचपन से हरिदास जी की भगवत नाम में प्रीति थी। उन्होंने युवावस्था
के प्रारंभ होते ही घर छोड़ दिया और बनग्राम के पास बेनापोल के निर्जन वन में कुटी बनाकर रहने लगे। गांव से भिक्षा मांग कर ले आते थे और उससे शरीर निर्वाह होता था। अत्यंत शांत स्वभाव, क्षमाशील तथा ढूंढ नमानुरागी हरिदास जी प्रतिदिन उच्च स्वर से बोल बोल कर 3 लाख नाम का जप किया करते थे। दूसरों को भी वे भगवत नाम का जप करने का उपदेश करते थे। शीघ्र ही इनके दर्शनों को भावुक जन आने लगे। ऐसे अप्रियग्रह तथा नामानिष्ठ संत का दर्शन जीवों को सदा ही पवित्र करता रहता है। जहाँ संसार में श्रद्धालु, परोपकारी, उदार हृदय भक्त महापुरुष होते हैं, वही अकारण ही डाह, ईर्षा और द्वेष से जलने वाले लोग ईर्षालु भी होते ही हैं। बनग्राम के रामचंद्र खान नामक एक जमींदार के मन में हरिदास जी की लोकप्रियता देखकर ईर्षा होने लगी। उसने इनकी साधना नष्ट करने की बात सोच ली। धन का लालच देकर एक वेश्या को उसने इनके पास से भेजा, किंतु सिम की चापी सकै को उतासी, बर रखबार रमापति जासु। एकांत निर्जन वन में रात्रि का समय और कुटिया में अकेले हरिदास जी, अवस्था भी उनकी वही थी। सजी धजी वेश्या पहुंची। धन का लालच तो था ही। हरिदास जी का तेजस्वी रूप देखकर वह अधिक चंचल हो उठी। उससे जो कुछ बन सका, हरिदास को प्रभावित करने की सभी चेष्टाएं उसने की, लेकिन हरिदास को तो नाम जप से अवकाश ही नहीं था। उच्च स्वर से वे नाम रटने लगे थे। रात्रि व्यतीत हो गई। प्राप्त काल आसन से उठे तो बोले, देवी, नाम जब पूरा नहीं होने से मैं आपसे बात नहीं कर सका। वेश्या को आशा हो गई कि अगली रात्रि को वह सफल हो ही सकती है। वह दूसरी रात्रि को आई, किंतु हरिदास जी के नाम जब की संख्या छोटी हो तब तो पूरा हो, रात्रि भर न संख्या पूरी नहीं हो सकी। तब बात करने का संख्या पूरी हुई, न बात करने का अवसर ही आया। प्राप्त काल जब पूरा होने पर फिर वही बात उन्होंने कह दी, देवी, नाम जब पूरा नहीं होने से मैं आज भी आपसे कुछ बोलने में असमर्थ रहा, क्षमा कीजिए। वेश्या तीसरी रात को भी आई और पूरी रात्रि बैठी रही। निरंतर 3 रात्रि तक वह हरिदास जैसे नामानुरागी के सम्मुख से निकलते भगवत नाम का सतत श्रवण करती रही। उसके पास अपने रूप तथा विकारोत्तेजक चेष्टाओं के बल का ही दर्प था और वह दर्प चूर चूर हो चुका था। बड़े से बड़े को एक कटांच से विनम्र कर लेने की उसमें शक्ति है। यह अहंकार इस अकिंचन साधु के सम्मुख तुच्छ बन गया था। दर्प गला, सतनाम श्रवण हुआ। वेश्या का चित्त शुद्ध हुआ। उसे अपने कर्म पर बहुत पश्चाताप हुआ। अब बहुत ग्लानि करने लगे। एक महापुरुष ये है कि रात्रि में अपने आप आई उस जैसी रूपसी की ओर नेत्र उठाकर नहीं देखते, अपनी साधना को नष्ट करने आने वाली पर तनिक सा रोष भी नहीं करते। और एक वह है जो पतिता पाप जीवा धन के लिए देह बिक्री करने वाली, और अब तो हद ही कर दी है उसने कि एक भगवत भक्त संत को भ्रष्ट करने के लिए 3 रात्रि से वन में आकर टिकी रहती है। गलानी पश्चाताप से उसका हृदय दग्ध होने लगा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। हरिदास जी प्राप्त काल जब पूरा करके उठे तो वेश्या ने उनके सम्मुख भूमि पर मस्तक पटक दिया। वह रोती बिलखती कुंदन करती उठी, इस अधमा के उद्धार का उपाय बताओ। प्रभु, हरिदास जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम सब कुछ लुटाकर यहाँ आ जाओ। भाव सच्चा था। वह घर गई और सब कुछ दिनों गरीबों को लुटाकर तुरंत लौट आई। अपनी जप माला उससे दे दी। वह कुटिया उसके लिए छोड़ दी। उसे हरिनाम जप का उपदेश करके वह वहां से चल पड़े। वह वेश्या उस कुटिया में रहकर भजन करने लगी। आगे चलकर वह महान संत हुई। हरिदास जी वहां से चलकर शांतिपुर आए थे। शांतिपुर में परम वैष्णव
श्री हरदत्ताचार्य ने उनका स्वागत किया। ग्राम के निकट ही उन्होंने हरिदास जी के लिए एक गुफा बनवा दी। हरिदास जी उस गुफा में रहकर भजन करते थे। केवल दोपहर में भोजन करने हरदत्ताचार्य के घर आते थे। उस समय देश में मुसलमानों का शासन था और उस शासन में अत्यंत संकीर्ण मनोवृत्ति के मौलवी, मुल्ला तथा काजियों का बोलबाला था। हिंदुओं को अनेक प्रकार से उत्पीड़न करना, उनके धर्माचरण में बाधा देना उन काजियों के लिए साधारण बात थी। ऐसे समय में हरिदास जैसा एक मुसलमान कुल में उत्पन्न व्यक्ति हिंदुओं जैसा आचरण करे, प्रतिदिन गंगा स्नान करे और नमाज रोजा के बदले हिंदुओं के भगवत नाम का जप कीर्तन करे, यह बात मुसलमान काजियों के लिए असहन थी। गौराई काजी ने मुलुकपति के न्यायालय में अर्जी दी कि हरिदास को सजा मिलनी चाहिए। मुलुकपति के हुक्म से सिपाही हरिदास जी को पकड़ ले गए और जेल खाने में बंद कर दिया। जेल में दूसरे कैदियों को भी हरिदास जी ने भगवत नाम लेने का उपदेश किया। जब मुलुकपति के सामने हरिदास जी लाए गए तब न्यायालय में बहुत भीड़ थी। हरिदास का मुलुकपति ने सम्मान किया और मधुर स्वर में कहा, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप मुसलमान घर में पैदा हुए, फिर काफिरों के देवता का नाम क्यों लेते रहते हैं, क्यों काफिरों की तरह रहते हैं? इस तरह करने से तो कयामत में गुनाह माफ नहीं होते। अब आप कलमा पढ़ ले तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हरिदास जी ने शांति तथा विनय पूर्वक उत्तर दिया, आप न्यायाधीश हैं, आप भी जानते हैं कि इस सारे संसार का स्वामी एक ही है। हिंदू और मुसलमान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वह परमात्मा दो नहीं है, अंतर केवल नाम का है। मुझे जैसे रुचता है वैसे मैं भी उसी का नाम लेता हूँ। कोई हिंदू यदि मुसलमान हो जाता है तो हिंदू तो उसे तंग नहीं करते। हरिदास जी की बातों से मुलुकपति प्रसन्न हुए। बातें न्यायपूर्ण थी तथा नम्रता पूर्वक कही गई थी, किंतु गौराई काजी निष्ठुर तथा संकीर्ण मनोवृत्ति का मनुष्य था। वो किसी प्रकार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, इस्लाम के कानून के मुताबिक हरिदास को सख्त सजा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो इसकी देखा देखी दूसरे मुसलमान भी काफिर बनने लगेंगे। मुलुकपति भी काजियों के दरबार में थे। उन्होंने हरिदास जी से कहा, आप हरिनाम छोड़कर कलमा नमाज पढ़े, ऐसा नहीं करने पर सख्त सजा मिलेगी। हरिदास जी ने उत्तर दिया, खंड खंड करे देह यदि जाय प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़े हरि नाम। अर्थात चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो और मेरे प्राण चले जाएं, तब भी मैं मुख से हरि नाम लेना नहीं बंद करूंगा। अब न्यायाधीश ने काजी की सलाह से हुक्म सुनाया, हरिदास को बेंत मारते हुए 22 बाजारों में घुमाया जाए, इतने बेंत मारे जाएं कि इनके प्राण चले जाए। हरिदास जी कोपिनधारी नंगे शरीर और पसान हृदय सिपाही सटासट बेंतों की उन पर वर्षा करते हुए उन्हें एक से दूसरे बाजार में घुमाने लगे। हरिदास के मुख पर वेदना का चिन्ह नहीं था। वे भगवत नाम का कीर्तन करते जाते थे। सिपाहियों से बार बार कहते, एक बार हरि का नाम मुख से लो और फिर मुझे मारो। जब पीड़ा से मूर्छित होने लगे तब अपने को मारने वाले सिपाहियों पर कृपा करके भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, दयामय, ये अज्ञानी प्राणी ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो, इनको अपराध मुक्त करके इन पर कृपा करो। हरिदास जी मूर्छित हो गए थे। सिपाहियों ने उन्हें मृत समझ लिया। काफिरों को कब्र देना तो उन्हें मुनासिब नहीं लगा। गंगा में हरिदास जी का शरीर बहा दिया गया। थोड़ी देर में चेतना लौटी और हरिदास जल से निकल आए। इस घटना के प्रभाव से काजी और मुलुकपति दोनों ने ही उनसे क्षमा मांगी।
तथा उनके अनुगामी बन गए। नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन आरंभ किया तब हरिदास जी को उन्होंने नवद्वीप बुला लिया। महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी रहने लगे तब हरिदास भी पुरी आ गए। नीलाचल धाम में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। उनके शरीर को स्वयं महाप्रभु ने समाधि दी और उनके भंडारे के लिए महाप्रभु भिक्षा मांगते दुकान दुकान गए थे। हरिदास चैतन्य महाप्रभु के प्राण प्रिय जन थे। इनके संत कबीर इनके जन्म के संबंध में अनेक मत है। एक मत है कि स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्र प्राप्ति हुई। लज्जावश उसने बच्चे को लहरतारा तालाब काशी के पास छोड़ दिया। कबीरपंथी भक्त मानते हैं कि लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प में कबीर जी प्रकट हुए। प्रतीची नामक दिवंगना के गर्भ में किसी योगी के वीर्य से इनका जन्म हुआ, ऐसा भी वर्णन मिलता है। प्रतीची ने कमल पत्र पर शिशु को रखकर सरोवर में तिरा दिया था। कुछ लोग जन्म से ही कबीर को मुसलमान मानते हैं। चाहे जो भी हो, नीरू जुल्लाह और उसकी पत्नी नीमा ने कबीर को अपना पुत्र मानकर पाला पोसा, यह निर्विवाद है। कबीरदास जी के गुरु के संबंध में भी विवाद है। कोई उन्हें सूफी फकीर शेख तकीका का शिष्य कहते हैं, कोई पीर पीताम्बर का। और यह घटना तो प्रसिद्ध ही है कि एक दिन कबीरदास जी पंचगंगा जी की सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जब स्वामी रामानंद जी आए तब उनका पैर कबीर के ऊपर पड़ा। स्वभावत उनके मुख से राम राम निकला। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और उनका एक पुत्र कमाल तथा एक पुत्री कमाला थी। करघे पर वस्त्र बुनकर ये परिवार का पोषण तथा साधु सेवा करते थे। इनके यहाँ साधुओं का समुदाय प्राय टिका रहता था। साधु सेवा में सर्वस्व लगाकर ये अनेक बार सब परिवार भूखे रह जाते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके मुख से निकले शब्दों को इनके अनुयायी रट लेते थे। इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू मुसलमान दोनों के प्रति इनका संभाव था। दोनों के अनुयायियों के दोष पर कड़ी टिप्पणी करते थे। दोनों के गुणों का गान करते थे। दोनों धर्मों के अनुयायी इनके शिष्य हुए। वृद्धावस्था में इनका इतना स्वेष फैला कि उससे तंग आकर कबीरदास जी ने काशी ही छोड़ दी और मगहर चले गए। वहाँ 119 वर्ष की अवस्था में इनका शरीर छूटा। बताया जाता है संत श्रेष्ठ कबीरदास जी को सुख की अपेक्षा दुख अधिक अभिष्ट लगता है, क्योंकि दुख में भगवत नाम का स्मरण होता है। सुख के माथे मिल सिल परो, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। सब छूटे पर नाम न छूटे, कबीर राम न छाड़िए। तन धन जाए त जाए, चरण कमल चित बेधिया। राम ही नाम समाओ। इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं। कबीर डगमग का करही, कहाँ डुला बही जीव। सर्व सुखन की नाई को, राम नाम रस पीऊ। राम नाम कार से छोड़कर कहीं मत भटको। अब कही राम नाम अविनाशी, हरि तजी जिन कब कतहूँ के जासी। जहाँ जहाँ जाई तहाँ पतंगा, अब जिनी जरसी समझी बीस संगा। चोखा राम नाम मनि लिन्हा, भृंगी कीट भेंग नहीं किन्हा।
भव सागर अति बार न पारा, तातरिबे को करो विचारा। मति भावे अति लहर विकारा, नहीं गति सूझे बार न पारा। भव सागर अथाह जलता में बोहित राम आधार। कहे कबीर हम हरि शरण तब, गौ पद सुर विस्तार। राम नाम लेने की विधि बतलाते हैं कि ऐसे मन लाई ले राम रसना, कपट भक्ति कीजिए कौन गुना। इसलिए नाम, कलयुग में नाम से बढ़ के कुछ नहीं।